नमस्कार, मैं हूं शुभे और आप देख रहे हैं न्यूज फॉर्नेशन। क्या एक बार फिर से देश होगा लॉकडाउन? क्या एक बार फिर से हम सभी हो जाएंगे लॉक? ये सवाल इसलिए क्योंकि जिस तरीके से कोरोना के मामलों में लगातार इजाफा देखने को मिल रहा है, ऐसे में जरूर आने वाले कुछ दिनों में स्वास्थ्य विभाग से और केंद्र सरकार की तरफ से ये फैसला लिया जा सकता है कि पूरे देश में एक बार फिर से लॉकडाउन लगा दिया जाएगा। आपको बता दें कि देश के करीब 8 राज्यों में अगर सबसे पहला नाम ले तो महाराष्ट्र, केरल, पंजाब, इसके साथ साथ कर्नाटक, इन राज्यों में लगातार कोरोना संक्रमण फैलता जा रहा है। अगर महाराष्ट्र की बात करें तो वहां पर एक दिन में 10,000 केसेस आ रहे थे, लेकिन रविवार को इसने सारे रिकॉर्ड तोड़ते हुए 11,000 से भी ज्यादा संक्रमण के मामले सामने आए हैं। अब ऐसे में जाहिर सी बात है, ये चिंताजनक स्थिति है। आने वाले समय में और क्या कुछ होगा ये तो वक्त ही बताएगा, लेकिन फिलहाल कोरोना वैक्सीनेशन देश भर में चल रही है। इसके बावजूद कोरोना संक्रमण लगातार फैलता जा रहा है। इसके अलावा क्या कुछ खबर है, आपको विस्तार से बताते हैं। महाराष्ट्र, पंजाब, गुजरात, तमिलनाडु, केरल और कर्नाटक समेत 8 राज्यों में संक्रमण तेजी से बढ़ रहा है। महाराष्ट्र में तो इसका कहर शुरू हो गया लगता है, क्योंकि 2 दिनों से लगातार 10,000 से ज्यादा नए मामले सामने आ रहे हैं। रविवार को तो हद तब हो गई जब 11,000 से ज्यादा केसेस सामने आए। केरल में 2,100 नए केस सामने आए और 13 लोगों की मौत भी हो गई। पंजाब में 1,051 नए केस मिले हैं, 17 लोगों की जान गई है। मुंबई में राज्य स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों ने बताया कि प्रदेश में शनिवार की देर रात तक अब तक 11,141 नए मामले सामने आए हैं और 38 लोगों की मौत हुई है। मुंबई, पुणे, नागपुर समेत कई बड़े शहरों में संक्रमण तेजी से बढ़ रहा है। औरंगाबाद जिले में 11 मार्च से 4 अप्रैल तक के लिए रात का कर्फ्यू लगाने का ऐलान किया गया है। सप्ताहांत में पूरी तरह से लॉकडाउन रहेगा। इसी बीच स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से सुबह 8 बजे जारी आंकड़ों के मुताबिक बीते 24 घंटों के दौरान 18,711 नए मामले मिले हैं। 36 दिनों बाद पहली बार शनिवार को 18,000 से ज्यादा नए मामले पाए गए। इस दौरान 100 लोगों की मौत हुई। इसके बाद ही कुल संक्रमितों का आंकड़ा 1,12,10,000 के पार कर गया है। इनमें से अब तक 1,08,68,000 से ज्यादा मरीज पूरी तरह से ठीक भी हो चुके हैं और 1,57,756 लोगों की मौत हुई है। मरीजों के उबरने की दर घटकर 96.95% पर आ गई है और मृत्यु दर 1.41% पर बनी हुई है। कोरोना के खिलाफ टीकाकरण देश में डिजिटल हेल्थ की दिशा में बड़ी छलांग साबित हो सकता है। टीकाकरण के लिए कोविन पोर्टल पर जुटाए रहे आंकड़ों का इस्तेमाल भविष्य में लाभार्थियों तक अन्य सेवाएं पहुंचाने के लिए भी किया जा सकता है। यह प्लेटफॉर्म प्रतिदिन करोड़ों टीकाकरण के आंकड़ों को संभाले रखने में सक्षम है। नेशनल हेल्थ अथॉरिटी के CEO RS शर्मा ने मीडिया से विशेष बातचीत में उक्त बातें कही। नेशनल हेल्थ अथॉरिटी के पास ही डिजिटल हेल्थ मिशन की भी कमान है। तो जिस तरीके से कोरोना के मामलों में लगातार इजाफा देखने को मिल रहा है, मरीजों में लगातार इजाफा हो रहा है, खास करके अगर हम बात करें महाराष्ट्र की तो वहां पर एक दिन में 11,000 नए केसेस आ रहे हैं। अब ऐसे में ये बेहद ही चिंताजनक स्थिति है और सवाल ये उठता है कि आने वाले कुछ दिनों में क्या एक बार फिर से देश हो जाएगा लॉकडाउन। आपको बता दें कि कोरोना वैक्सीनेशन देश भर में चल रहा है, लेकिन इन सब के बीच अभी भी हम सभी को एहतियात बरतने की जरूरत है, सतर्क रहने की जरूरत है। इसलिए हम भी आपसे यही अपील करेंगे कि आप घर से बाहर निकलने से पहले मास्क अनिवार्य रूप से पहनें और साथ ही साथ कोरोना के तमाम प्रोटोकॉल्स को अनिवार्य रूप से अपने जिंदगी में जरूर फॉलो करें। फिलहाल के लिए इतना ही। ऐसे ही अपडेट्स के लिए आप हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए न्यूज फॉर्नेशन। नमस्कार।